हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ से भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम यू टू द क्रैश कोर्स क्लासेस। हाउ इज योर स्टडीज गोइंग ऑन? कैसा पढ़ रहे हो? एंजॉय योर स्टडीज, एंजॉय ही करना है, घबराना नहीं है। स्टडीज से, पेपर से घबराना नहीं है, क्योंकि घबरा गए तो आपकी आधी मेहनत, आपकी आधी हिम्मत अंदर ही खत्म हो जाएगी और आप पढ़ नहीं पाओगे। डरिए मत एग्जाम से और प्रिपरेशन कीजिए उसकी, क्योंकि जहां डर है वहां पर कामयाबी नहीं मिलेगी, और जहां पर आपको कामयाबी चाहिए वहां पर आपको डर से 2 कदम आगे चलना पड़ेगा। तो सर्दी का मौसम है, पढ़ाई कैसे की जाए? बहुत से बच्चों के सवाल आते हैं मेरे पास, सर कि सर्दी में पढ़ाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेटा, कोई भी परिस्थिति आपको पढ़ाई करने से नहीं रोक सकती अगर आपके अंदर एक विल पावर है अपनी। तो उसके लिए एक तरीका है कि आप ग्लव्स पहनिए, कैप सिर पर डालिए और पढ़िए, ना कि आप ब्लैंकेट में या रजाई में बैठकर पढ़े। आप, क्योंकि आप जब ब्लैंकेट या रजाई में लेट कर पढ़ेंगे तो बुक पूरी करे ना करे, आप नींद पूरी करने से पहले वहां से खड़े नहीं होंगे। तो ऐसे सभी के सभी संसाधन अपने पास से दूर कर दीजिए। एक और चीज, आप मेरी बात अगर मानना चाहते हैं तो ये मानिए, अपने आप को पढ़ाई के समय अपने फोन से दूर रखिए। अपने स्मार्टफोन को बता दीजिए कि वो ज्यादा स्मार्ट नहीं, आप स्मार्ट है। और दूर रखने का ये तरीका है कि अपने फोन को एक साइलेंट मोड पर डाल दीजिए। उसे बता दीजिए कि उसकी जरूरत के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल नहीं होंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। तब आप ज्यादा स्मार्ट बनोगे और वो ज्यादा स्मार्ट नहीं बन पाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। सिर्फ इन्हीं एग्जामिनेशन में नहीं, आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है ये यूनिट। इसलिए इसको इंटरेस्टिंग वे में समझ लिए, इससे नहीं कि आपने एक रट्टा लगाना है और बस एग्जाम में इसके बारे में लिख कर आना है। ध्यान सिर्फ समझने पर दीजिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द यूनिट, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। तो स्टार्ट करते हुए हम देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट से पहले आपको बताना चाहूंगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हम रिकॉल करें, हमने प्रीवियस यूनिट में स्टडी किया था अबाउट द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। तो यहां पर हम स्टडी जो करेंगे वो स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन करेंगे। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with the study of charges in motion is called current electricity। इसको हम क्या बोलते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक आएगा वो आएगा इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट प्रैक्टिकल टॉपिक है। आप घर पर कहीं पर भी आप इलेक्ट्रिक करंट के बिना अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते हैं। आप तो शुरू करेंगे हम इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है किसी भी यूनिट टाइम में, उसको हम क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। मींस, और इसको कहा जाता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट कौन सा? टाइम। Instantaneous current is defined as the small charge flow within a at any instant of time। किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में कितना करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। करंट की यूनिट रहती है हमारे पास एम्पियर। करंट का फ्लो होना डिपेंड करता है हमारे type of material we are using to connect the wire or a battery।
अगर हमने कोई भी यहाँ पर मटेरियल लिया है, इसके अंदर चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं, एज वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट यूनिट, चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं। अब हम अगर बात कर रहे हैं करंट फ्लो की, तो हम का मटेरियल ले सकते हैं, वो क्या है, कंडक्टर, क्योंकि ना इंसुलेटर ना सेमीकंडक्टर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इंसुलेटर में करंट फ्लो होगा नहीं और सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करने का जो प्रोसीजर है वो अभी आप नेक्स्ट यूनिट में अपनी आएंगी तो उसमें जानेंगे। सो लेट्स कनेक्ट इट विद अ बैटरी। किसी भी बैटरी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया, या आप कहें किसी भी सेल से कनेक्ट कर दिया, जिनके दो टर्मिनल्स हैं हमारे पास, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन रहती है वो कहाँ रहती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और साइन कन्वेंशन जो हम करंट का लेते हैं वो क्या लेते हैं, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का जहां पर मोशन हो रहा है उससे अपोजिट साइन कन्वेंशन लिया जाता है करंट का। मींस करंट का जो फ्लो रहेगा वो कहां रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग हियर, वी आर प्रोवाइडिंग हियर ईएमएफ। EMF is the electromotive force provided by, जो कौन प्रोवाइड करता है, कोई सेल या बैटरी जो हम कनेक्ट करते हैं किसी भी कंडक्टर से, उसमें करंट प्रोड्यूस करने के लिए वो एक पोटेंशियल देता है थ्रू द EMF। EMF और पोटेंशियल में कुछ डिफरेंस रहता है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं जिन चार्जेस की हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं विद इन द कंडक्टर जो मूव करेंगे, वो मूव करेंगे बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिसको डिनोट किया जाता है Vd से, इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और करंट क्या है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। आप कहेंगे डायरेक्शंस है इसकी, तो डायरेक्शंस है लेकिन इस पर हम वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन हम अप्लाई नहीं करेंगे। इसको एडिशन करने के लिए हम कुछ और लॉ ही अप्लाई करेंगे जिनको किरचॉफ्स लॉ बोला जाता है करंट की कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पर वेक्टर्स लॉ अप्लाई नहीं हो सकते हैं, इसलिए करंट एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द वेलोसिटी विद व्हिच इलेक्ट्रॉन्स मूव्स विद इन द कंडक्टर। सो इफ वी कंसीडर there are n electrons in the conductor and they are moving with the thermal velocities, तो थर्मल वेलोसिटीज हम मानेंगे u1 u2 u3 up to so on। u1 इनकी थर्मल वेलोसिटी है with which they are moving within the conductor and making that average velocity of that एवरेज वेलोसिटी जो ट्रीट होती है उससे क्या बन जाती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू, क्योंकि दे आर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शन, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, हर डायरेक्शन में वो क्या हो रही है, वो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। सो कैंसिलिंग द इफेक्ट ऑफ ईच अदर और फाइनली वी आर गेटिंग द एवरेज वेलोसिटी जीरो। तो एवरेज वेलोसिटी क्या मिल रही है, यहाँ से हमको जीरो मिल रही है। यहां पर हमने जब कनेक्ट की, हमारे पास क्या कनेक्ट की हमने एक बैटरी कनेक्ट की इसके साथ, मींस एक इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चीज को रख दिया हमने कंडक्टर को। द फोर्स इज प्रोवाइडेड, एक फोर्स लग रही है इलेक्ट्रॉन्स पर, तो फोर्स
electrons per given as minus QE as we have studied in previous unit. हमने पढ़ा था E is equal to F by Q, electric field intensity, force per unit charge, and F is equal to minus QE. And through Newton's law of motion, we also know that F is equal to mass into acceleration. In which law we have studied F equal to ma? Make a comment. Minus QE. From here, अगर हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्सेलरेशन, दैट विल बी इक्वल टू माइनस QE by m. क्या हो जाएगा? Being a vector quantity, we will mention the sign. Keep this formula in your mind. So next we will calculate the formula for drift velocity. Remember the formula. V is equal to remember the formula V is equal to U plus AT. From which equation of motion? You tell me. V is equal to U plus AT. From here we can say VD is equal to U plus AT. और T, here T we can treat as the time, जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसके बारे में हम इस टॉपिक के एंड में डिस्कशन करेंगे. VD is equal to U plus AT, or we can write it as VD is equal to U1 plus U2 up to so on UN plus A T1 plus T2 up to so on Tn. Because we have n number of electrons, तो उन सभी के लिए ये होगा. As we have calculated U1 plus U2 up to so on is equal to 0. हमने कैलकुलेट किया तो this comes to be 0. So VD is equal to 0 plus A into T1 plus T2 plus this can be treated as the total time. हम मान लेते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स ने T1, सेकंड ने T2 लगाया तो टोटल टाइम कितना लगा? T लगा. VD is equal to AT. So putting the value of A from here, यहाँ पर A की वैल्यू रख देते हैं हम यहाँ से माइनस Q E by M into T. यहाँ पर जो Q है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसको लिख सकते हैं VD is equal to minus E by, and T we are writing as tau. Tau क्या है? Tau is the relaxation time. Tau क्या है बच्चों? Relaxation time. Relaxation time क्या है? रिलैक्सेशन टाइम क्या है बच्चों कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं. एक से टकराया और फिर इलेक्ट्रॉन्स मूव किया और दूसरे से टकराया या जाके. तो अगर प्रॉपर सक्सेसिव कोलिजन थी, ये भी एक सक्सेसिव कोलिजन थी, तो इन कोलिजन्स के बीच में जो उसको टाइम लगा ट्रैवल करने में, उस टाइम को ही हम क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम. तो डेफिनेशन क्या हो गई यहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम की? टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन्स, टाइम टेकन क्या हो गई? टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स. दो कोलिजन्स के बीच में टाइम लगा, उसको हम डिनोट करते हैं सिंबल टाउ से. तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास आ गया है, that VD is equal to minus EE tau by M. It is the formula for drift velocity. This is the formula for drift velocity. For any doubt, you can make a comment. Next we have
रिलेशन between Vd and I means current and drift velocity. Relation between current and drift velocity very important topic और आपका न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है, इस पर न्यूमेरिकल्स भी आपके आते हैं. सो टू कैलकुलेट हम कंसीडर करते हैं एक कंडक्टर जिसकी लेंथ है L. कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? A. Let N be the electrons present in conductor per unit volume. हमने कंसीडर किया यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम में. तो हम निकालेंगे कि टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे. तो as we have given area of cross section A, L is the length, तो volume of conductor is कितनी हुई वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर? A into L. तो n अगर इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम में तो Al वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? n. एक में n है, Al में Na प्रेजेंट हो जाएंगे. ओके, सो ये प्रेजेंट हो गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन. टोटल चार्ज कितना हो जाएगा कंडक्टर में? सो टोटल चार्ज Na into E, तो N A L E, this is the total charge present in the conductor. तो स्टूडेंट्स विल आस्क सर कि चार्ज टोटल निकाला क्यों है कंडक्टर में, और किस में बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें हम, कैसे पता चले कोई चीज स्टार्ट कैसे करनी है. तो ये किया क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था हम रिलेशन निकाल रहे हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में. तो हमको करंट का फॉर्मूला पता है. क्या पता है? हमने भी बताया था I is equal to Q by T. मुझे यहाँ पर अगर करंट निकालना है तो मुझको क्या चाहिए होगा? यहाँ पर चार्ज की वैल्यू चाहिए होगी कि कंडक्टर में चार्ज कितना प्रेजेंट है. सो टू कैलकुलेट दैट चार्ज, ये सारी कहानी हमने रची है यहाँ पर. तो हमारे पास टोटल चार्ज मतलब किसकी वैल्यू आ गई है बच्चों? इस Q की वैल्यू हमारे पास आ गई है. तो Q की वैल्यू आ गई, T की वैल्यू में हम पुट कर सकते हैं इसको. तो पुट करके देखें तो क्या आएगा? I is equal to N A L E by T. तो ये तो हो गया करंट का रिलेशन, करंट की वैल्यू आ गई है हमारे पास. लेकिन हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो यहाँ पर Vd को लाना है किसी तरीके से और T को यहाँ पर से हम एलिमिनेट करने की ट्राई करेंगे. किस तरह ट्राई करेंगे? हम एक फॉर्मूला हमारे पास है जिससे हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं. क्या फॉर्मूला है? सिंपली हमारे पास Vd वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. रिमेंबर वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. डिस्प्लेसमेंट किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की. कहां पर हो रही है? कंडक्टर के अंदर, मतलब ये यहां से लेकर यहां L. टाइम t, तो यहां से t की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों? t इज इक्वल टू
L upon Vd. L upon Vd is the formula for T. Is it clear to all? नहीं हुआ तो क्या करना है? You know very well. बस what are we waiting for? I की वैल्यू है NaLe/T. T की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और किस फॉर्म में आ चुकी है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, और मैंने बताया था आपको चार्जेस में जो वेलोसिटी है उसको भी लिखना ही नहीं है, उसकी वेलोसिटी को हमेशा क्या लिखेंगे? Vd, क्योंकि वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही मूव करेंगे कंडक्टर्स के अंदर। तो हमारे पास यहाँ से क्या आ गया बच्चे? I is equal to NaLe अपॉन T की वैल्यू हमारे पास है L अपॉन Vd, तो L अपॉन Vd cancel. We are left with I is equal to N A E Vd. This is the very important relation for current and drift velocity. Current और drift velocity में relation है I is equal to NAE VD. NAE VD हमको याद रखना है, रिलेशन को याद क्यों रखना है बच्चे? याद भी रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे पास न्यूमेरिकल मैंने कहा है जो आएंगे ही इस बेसिस पर, तो हम माइंड में जो फॉर्मूला नहीं रखेंगे उसका तो याद नहीं रह पाएंगे। और फॉर्मूला याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है आप एक्सप्रेशन को एक दो बार निकाल कर देखिए, आपके माइंड में फॉर्मूला बैठ जाएगा। फिर भी आपको एक याद करने का तरीका, तो आप वीना नाम से लर्न करेंगे। वीना, वीना क्या है? VENA, जहां पर V के साथ D लगा है, बस यही रिलेशन है बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VENA, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सो होप सो ये दोनों टॉपिक आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर्मूला बेस्ड है, तो टॉपिक नोट कर लीजिए, फॉर्मूलाज नोट कर लीजिए। हम न्यूमेरिकल्स भी आगे जब न्यूमेरिकल सेक्शन हम स्टार्ट करेंगे उस न्यूमेरिकल्स पे भी हम डिस्कशन करेंगे। इस बार के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैसेज, आपकी रिवीजन हो सकता है आगे बढ़ी हो, आपको किसी भी यूनिट में, किसी टॉपिक में, फिजिक्स में कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आप कमेंट करके बताइए सर कि इस टॉपिक या इस चैप्टर को हम डिटेल में एक बार पढ़ना चाहते हैं। आई मेक एन एक्स्ट्रा लेक्चर फॉर दैट, और आपको वो टॉपिक आपको क्लियर कर दिया जाएगा। वो टॉपिक आपका बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो या आपका 11th से रिलेटेड या 10th बोर्ड से रिलेटेड हो, जिस भी टॉपिक में आपको डाउट आता है, क्योंकि क्रैश कोर्स क्लासेस का मेन पर्पस क्या है? आपका डाउट जो है, आपकी जो क्वेरीज है, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करना। तो उस चीज को प्रायोरिटी दी जाएगी। आप इसका वेट रहेगा कि आपको किन टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।